हाँ जी। अच्छा नहीं आया रिजल्ट, फेल हो गए। अब क्या करोगे? भैया वही पूछने तो आपके पास आए थे भैया। अब पता नहीं क्या करेंगे, मैं सोच रहा हूँ छोड़ देता हूँ भैया सीए। वैसे भी हो तो रही नहीं अपने से। और मैं भी क्या पागलों की तरह कभी किसी टीचर की वीडियो देख रहा हूँ, कभी किसी टीचर की वीडियो देख रहा हूँ, कभी आपकी वीडियो चला ली। आप लोगों की वीडियो देखने से मेरा रिजल्ट थोड़ी बदल जाएगा, वो तो फेल ही रहेगा भैया। मैं छोड़ रहा हूँ यार सीए, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा। छोड़ दियो, 10 मिनट बाद छोड़ दियो, अभी ही छोड़ेगा एकदम ही? बात तो सुन ले। अच्छा चल, क्या करेगा बता? सीए छोड़ के कोई सा कोर्स तो करेगा, क्या करेगा? हाँ भैया, ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे हैं क्या करना है, पर कुछ तो करेंगे। एमबीए कर लेंगे, एलएलबी कर लेंगे, एसीसीए मैंने सुना है एक बहुत चल रहा है आजकल, वो कर लेंगे। अच्छा एमबीए कर लो। एमबीए में आईआईएम तो क्रैक होगा नहीं तुमसे। हाँ तो भैया आईआईएम क्रैक नहीं होगा तो क्या, और भी तो कॉलेजेस हैं, दुनिया करती है एमबीए। और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, हम किसी और में एडमिशन ले लेंगे। और मैंने सुना है कि एसीसीए करके कोर्स है, वो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, वो देख लेंगे। अच्छा, कोई कम डिफ़िकल्ट कोर्स करना है, इजी कोर्स करना थोड़ा, जो हो जाए इजीली। ठीक है। पर एक बात बताओ, एज अ सीए स्टूडेंट तुमने देखा है ना कि यार, जब आप एक सीए बन जाते हो, एक सीए को किस नज़रों से देखा जाता है, कितनी इज्जत मिलती है उसको हर किसी के थ्रू, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिश्तेदार हो। आपने तो अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में देखा ही होगा, आपने तो अपने आसपास के लोगों को देखा होगा कि भाई कितनी इज्जत मिलती है। जितनी इज्जत इस प्रोफेशन में आपको मिलती है सीए बनने के बाद, उतनी इज्जत किसी भी और प्रोफेशन में आपको मिलती है। आप कुछ भी कर लो, चाहे आप एमबीए कर लो, चाहे आप एलएलबी कर लो, हर कोई आपसे पहला सवाल ये पूछता है, बताते ही जैसे कि मैं एमबीए हूँ, मैं एलएलबी हूँ, कि भाई कौन से कॉलेज से की है। क्योंकि उसके हिसाब से सामने वाला बंदा डिसाइड करेगा ना कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए और कितनी नहीं। भाई तूने आईआईएम से करी है, फिर तो मतलब तू बहुत इंटेलिजेंट है। तूने एनएलयू से लॉ करी है, फिर तो मतलब तू बहुत इंटेलिजेंट है। वरना तो कोई ऐसे तो दुनिया करती है, एमबीए बहुत दुनिया करती है, एलएलबी बहुत दुनिया करती है। पर सीए के केस में तो ऐसा नहीं होता। सीए के केस में तो कभी आपसे कोई ऐसा नहीं बोलता ना कि यार अरे सीए करिए, कहाँ से करिए, वरना सीए तो दुनिया करे। सीए दुनिया नहीं करती है भाई, सीए हर कोई नहीं करता है। सीए नहीं होती है हर किसी से, किसी किसी से होती है ना। सीए के केस में तो तुम्हें पता है ना कि बहुत इज्जत दी जाती है, क्योंकि सबको पता है कि भाई सीए हर किसी से नहीं होती है, सीए हर कोई नहीं कर लेता है। और तुमको ये भी पता है कि भाई बहुत ऐसे प्राउड फील होता है जब तुम वो अपने नाम के नीचे लगाते हो भाई, सीए फाइनलिस्ट, और आगे वो चश्मे वाला इमोजी एकदम ऐसे, मतलब सीना चौड़ा करके चलते हो तुम लोग। ये वाला प्राउड तुम्हें कोई और प्रोफेशन दे पाएगा क्या? ये इज्जत, ये प्राउड अपने आप में कोई भी और प्रोफेशन दे पाएगा क्या? और ये मत समझना कि भैया बोल रहे हैं कि यार सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें सीए करनी ही चाहिए ना। मेरे को वैसे सोसाइटी की रिस्पेक्ट से कोई खास लेना देना है भी नहीं। मुझे, मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है सोसाइटी के रिस्पेक्ट। वो तो तुम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो इस फैक्टर को कि भाई सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग मुझसे ऐसे बात करेंगे। तुम्हारे लिए मैं बताता, तुम लोग बार बार इस चीज़ को सोचते रहते हो। मेरे लिए नहीं है इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट कितने मिल रहे हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तुम, कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तुम अपने आप को आज और अपनी आने वाली ज़िंदगी में कैसे देखते हो। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है, अगर आज तुम डिसाइड करते हो ना सीए करने का, इस फेलियर के बाद भी, इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी, इस नाउम्मीदी के बाद भी, तो कल को जब ये डिग्री तुम्हें मिलेगी ना, तो सिर्फ डिग्री नहीं मिलेगी, इस डिग्री के साथ मिलेगा बहुत सारा कॉन्फिडेंस। इस डिग्री के साथ मिलेगा प्राइड कि भाई अपन ने कुछ किया है यार ज़िंदगी में। और वो कॉन्फिडेंस, वो प्राइड ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा, कभी कहीं नहीं जाएगा। कल को भगवान ना करे, पर हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा एक वक्त आता है ना, बुरा वक्त आता है,
परेशानी वाला वक्त आता है, तो उसमें तुम अपने आप को बोल पाओगे कि भाई अपन ने बचपन में भी तो स्ट्रगल्स देखे हैं, अपन ने बचपन में भी तो फेलियर का सामना किया, तो आज ऐसा क्या होगा, आज फिर कर लेंगे यार। बचपन में तो कच्ची उम्र थी, कम समझ थी, आज तो समझदार भी ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, आज फिर कर लेंगे यार। कल को जब तुम कोई बड़ा डिसीजन लोगे, कल को तुम कुछ बड़ा करना चाहोगे कि यार अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी की लाइफ सेविंग्स लगा दें क्या? बहुत डर लग रहा है यार। सारे पैसे लगा दें क्या? ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लोगे, रिस्क लोगे तो डर लगेगा। तब तुम अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर बोल पाओगे कि यार ठीक है यार, रिस्क तो है ही, पर और कुछ गलत होगा तो देख लेंगे यार। अपन ने बचपन में भी तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने फेवर में नहीं आई थी, लेकिन अपन ने सामना किया ना, और अपनी सक्सेस को छीन के लाए थे वहाँ से, ऐसे थोड़ी छोड़ के भाग दिए थे। तो आज फिर कुछ गलत होगा तो देख लेंगे यार, अपन सीए हैं, कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं। ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सोसाइटी के रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। ये जो बात तुम अपने आप से बोलोगे ना, तुम अपने आप को जब वो हीरो वाली नज़रों से देखोगे कि यार हाँ मैंने कुछ किया है, अपने आप को वो प्राइड वाली फीलिंग के साथ देखोगे कि यार तेरे भाई ने भी कुछ किया है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और तुम खुद ही बता दो यार कि ये रिस्पेक्ट, ये प्राइड, ये कॉन्फिडेंस तुम्हें कोई भी और डिग्री दे पाएगी क्या? इजी कोर्स दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा ना। और इतनी हमने डिस्कशन करी अब तक, मैंने एक भी बार पैसे का जिक्र नहीं किया। अब तुमको हाँ भैया पैसे का जिक्र क्यों नहीं कर रहा, पैसे तो आप बताओ ना। पैसे, हम तो पैसे के लिए सीए कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैसा, है ना? हाँ बाबू, इम्पोर्टेंट तो है ही, पैसा एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और तुम में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत मेजर फैक्टर होगा पैसा सीए परस्यू करने का। पर दैट इज़ नॉट द राइट रीज़न टू परस्यू दिस कोर्स। पैसा तो तुम कमा लोगे यार, पैसा तो तुम कमा लोगे, आज नहीं तो कल, इस कोर्स से नहीं तो उस कोर्स से, बिना किसी कोर्स के पैसा तो तुम कमा ही लोगे, सब कमा लेते हैं। पर ये जो कॉन्फिडेंस की जो मैं बात कर रहा था, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से कमाओगे? ये कॉन्फिडेंस तो किसी और डिग्री के थ्रू नहीं कमा पाओगे ना। ये प्राइड, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये अपने आप को हीरो वाली नज़रों से देखना, ये तो किसी और डिग्री के थ्रू नहीं कमा पाओगे ना। और पता है, पैसे कमा भी लोगे तो यू कैन हैव, और पता है यू कैन हैव ऑल दी मनी इन द वर्ल्ड, सारे पैसे हो सकते हैं तुम्हारे पास, लेकिन मैंने जैसे बोला ना कि यार हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जिसको हम बुरा वक्त कहते हैं। उस वक्त पे पैसा काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। उस वक्त पे जब बुरा वक्त आता है तो हिम्मत टूटती है, हौसला टूटता है, और दुनिया चाहे कुछ समझे ना समझे, इंसान खुद को लूज़र समझने लगता है। उस वक्त ये जो कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारे अंदर, ये बहुत काम आएगा। अगर तुमने सीए करी होगी तो तुम अपने आप को हीरो वाली नज़रों से देखोगे, लूज़र वाली नज़रों से नहीं देखोगे कि यार अपन ने पहले भी छोड़ दिया था, इस प्रॉब्लम से भागने का भी कोई सोल्यूशन है क्या? भाग जाते हैं, भाग ही रहे हो ना एसेंशियली, आसान कोर्स करने के लिए छोड़ के प्रॉब्लम को। जब वो बुरा वक्त आएगा तो तुम अपने आप से बात कर पाओगे। ऐसे बुरे वक्त में कुछ काम नहीं आता, और पता है ऐसे बुरे वक्त में ना कुछ काम नहीं आता, सिर्फ एक चीज़ काम आती है, तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तुम्हारा अपने ऊपर कितना आत्मविश्वास है। सिर्फ एक चीज़ काम आती है, तुम अपने साथ कैसे बात करते हो, तुम्हारा वो आत्मविश्वास कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने सीए करी होगी, तुम्हारे पास वो डिग्री होगी, तो तुम अपने आप को बोलोगे कि यार हीरो अपन, हमने किया है ना, पहले भी तो स्ट्रगल्स का सामना किया है, पहले भी तो मुश्किलें आई थी, तो आज फिर कर लेंगे, आज क्या हो गया, है ना? और तुम खुद बताओ यार कि ये कॉन्फिडेंस, ये हिम्मत, ये अपने आप को इस नज़रों से देखना, ये कोई डिग्री दे पाएगी क्या तुम्हें? मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप जो भी करो, डू इट फॉर द राइट रीजंस।
ये सेंस ऑफ प्राइड, ये कॉन्फिडेंस, ये हिम्मत, आत्मविश्वास, ये नज़र तुम्हें कोई और डिग्री दे पाएगी क्या? हाँ भैया, बात तो ठीक है आपकी, पर मुश्किल है यार, मुश्किल है। फिर से वही किताबों को उठाना बहुत मुश्किल है यार। हाँ बाबू, मुश्किल तो है ही, मुश्किल तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, मुश्किल तो है ही। पर एक बात बता, मुश्किल ही तो चाहिए, मुश्किल ही तो चाहिए ना। मुश्किल होगा तभी तो तू अपने आप को कल को बोल पाएगा ना यार, कि बचपन में अपन ने इतने मुश्किलें सामना करा, बचपन में अपन ने इतने स्ट्रगल्स देखे, बचपन में अपन ने इतने फेलियर्स देखे, तो आज भी तो अपन कर सकते हैं। बचपन में हार नहीं मानी थी तो आज तो फिर हम, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, हमारे पास बहुत समझ है, आज भी तो हम कर सकते हैं। मुश्किल होगा तभी तो अपने आप को ये बोल पाएगा ना, मुश्किल होगा तभी तो वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा ना, कि यार मैं मुश्किल चीज़ें कर सकता हूँ, मैंने कुछ किया लाइफ में। मुश्किल होगा तभी तो वो प्राउड आएगा ना। तो मुश्किल ही तो चाहिए, मुश्किल ही तो चाहिए, आसान तो चाहिए ही नहीं। आसान होगा तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? मुश्किल ही तो चाहिए। ठीक है भैया, पर मुश्किल तो है ही ना भैया, मुश्किल कोर्स है, ठीक है, हम कोर्स करेंगे, मेहनत करेंगे, मुश्किलों का सामना करेंगे, लेकिन फिर आईसीआई नंबर भी तो नहीं देता यार। इतना मुश्किल कोर्स करो, इतने फॉर्मूले समझो, रटो, लिख के आओ, फिर आईसीआई नंबर भी तो कहाँ देता है? नहीं देता ना बाबू, आईसीआई नंबर तो देता है। आज आप फेल हुए, आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे फेल हुए, पर बहुत सारे बच्चे पास भी तो हुए। आज ही तो प्रेसिडेंट साहब ने उन 3 बच्चों को फ़ोन करा कि सर आपका रैंक 1, 2 और 3 आई है। आज ही तो बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंकर्स बने, बने ना, आज ही तो बने। तो आईसीआई नंबर तो दे रहा है, फ़र्क ये कि आपको नहीं दे रहा है। अब या मुझे क्यों नहीं दे रहा है फिर? क्योंकि बाबू आप अच्छे से लिख के नहीं आए। क्यों नहीं लिख के आए? क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। अब आप खुद मुझे बता दो अपने दिल पे हाथ रख के कि जितनी पढ़ाई आप कर सकते थे उतनी पढ़ाई आपने की क्या? अगर इस सवाल का जवाब ये है कि हाँ भैया बात तो आपकी ठीक है, उतनी पढ़ाई करी तो नहीं मैंने जितनी मैं कर सकता था, तो यू नो योर आंसर कि अब आपको क्या करना है। और अगर बाई चांस आपका जवाब ये है कि भैया पढ़ाई तो मैंने बहुत करी थी, सच बता रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ाई करी थी और जितनी मेहनत मैं कर सकता था ना उतनी मेहनत मैंने करी थी, फिर भी रिजल्ट नहीं आया यार, तो पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने इतनी पढ़ाई करी थी, तो अब आपको ये देखना है कि आपने गलतियाँ कहाँ करी। देखो, सेम काम करोगे, सेम ट्रेन में बैठोगे तो सेम ही जगह पहुँचोगे ना। दिल्ली की ट्रेन में बैठ के तो दिल्ली ही पहुँचोगे ना। तो सेम काम करने से, सेम जगह दोबारा एफर्ट मारने से रिजल्ट नहीं बदलेगा। एक एक्शन होता है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। आपने अपनी तरफ से एक एक्शन करके देख लिया कि भाई बहुत एफर्ट मारा, उसका कॉन्सिक्वेंस आपके फेवर में नहीं आया, दोबारा सेम एक्शन करोगे तो रिजल्ट भी तो दोबारा सेम ही आएगा। तो पता करो कि कहाँ गलती करी। उस 4 ही गलतियाँ होंगी तुम्हारे पास, 4 गलतियों को ठीक करोगे, बहुत इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, तो अब तुम्हारा जवाब चाहे ये था कि भैया मैंने पढ़ाई तो नहीं करी, या फिर तुम्हारा जवाब ये था कि भैया पढ़ाई तो बहुत करी। इन दोनों जवाबों में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। ब्लेम गेम मत खेलना कि बाबू आईसीआई नंबर नहीं देता, कि सर आईसीआई नंबर नहीं देता, कि सीए में तो बच्चे फेल होते ही हैं। अरे नहीं होते भाई, बच्चे फेल नहीं होते। सिर्फ वो बच्चे फेल होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, जो गलत स्ट्रैटेजी लगाते हैं, जो अपनी गलतियां ठीक नहीं करते हैं, सिर्फ वो बच्चे फेल होते हैं, बाकी कोई बच्चा फेल नहीं होता। ठीक है, ब्लेम गेम नहीं खेलना यार। अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। अपनी
अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। एंड बिलीव मी व्हेन आई से इट, जिस दिन तुम अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीख जाओगे ना, उस दिन के बाद तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। अच्छा चलो, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक बात सुनाता। अरे करो तो, करो, आंखें बंद करो, मैं सुनाता। जिंदगी भर किया इंतजार, होगा मेरे साथ भी कुछ चमत्कार, पर जिंदगी का मेरी कुछ ना बना। मैं खटखटाता रहा, किस्मत मुझे करती रही मना, पर चमत्कार हुआ तब, जादूगर जब मैं खुद बना।